हेलो गाइस, यूट्यूब चैनल वाई एस एस प्रेजेंट्स में आपका स्वागत है। तो दोस्तों, आज के इस नए वीडियो पर हम आपके लिए ला चुके हैं तुल्य प्रतिरोध। तुल्य प्रतिरोध कैसे निकालें दोस्तों, यही इस वीडियो का टॉपिक है। अगर आपने इस वीडियो के पहले तुल्य प्रतिरोध के बारे में सुना ही नहीं है तो इस वीडियो को देख कर आपका क्लास 10th के यूपी बोर्ड क्लास 10th के लिए आपका पूरा तुल्य प्रतिरोध जो होता है वो पूरा कंप्लीट हो जाएगा। आप क्लास 10th एग्जामिनेशन बोर्ड एग्जामिनेशन परीक्षा में आप आसानी से इसके जो डेरिवेशन आते हैं और जो क्वेश्चन आते हैं उसको आराम से आप लिख सकते हैं, हल कर सकते हैं। तो दोस्तों, चलते हैं अपने टॉपिक पर। तो दोस्तों, विद्युत प्रतिरोध टॉपिक है, इसको ध्यान से समझिए। किसी प्रतिरोधक के सिरों के बीच विभवांतर तथा उससे प्रभावित विद्युत धारा के अनुपात को उसका विद्युत प्रतिरोध कहते हैं। दोस्तों, इसे ओम में मापा जाता है। ओम का चिन्ह ये होता है, इसे ओम में मापा जाता है। इसे आर से प्रदर्शित करते हैं। इसकी इकाई साइमन्स होती है। अगर दोस्तों यह समझ में ना आए तो अभी हम आपको उदाहरण देंगे तो आपको वहाँ सब क्लियर हो जाएगा। तो दोस्तों, इसका सूत्र क्या होता है? इसका सूत्र होता है आर बराबर, इसको आर से प्रदर्शित करते हैं तो आर बराबर वी अपॉन आई होता है। दोस्तों, वी जहाँ आर वस्तु का प्रतिरोध होता है, आप यहाँ भी आप देखे होंगे, जहाँ वी विभवांतर होता है, जहाँ आई धारा होती है। तो दोस्तों, आर वस्तु का प्रतिरोध होता है, वी विभवांतर जिसे वोल्ट से प्रदर्शित करते हैं, जिसे वोल्ट से मापा जाता है या वी से प्रदर्शित करते हैं। आई धारा होती है जिसे एम्पियर से मापा जाता है। तो दोस्तों, तुल्य प्रतिरोध निकालना, तो हमारा यह टॉपिक है कि तुल्य प्रतिरोध निकालना। इसको कैसे निकालते हैं? तो दोस्तों, इसको दो तरीकों से निकाला जाता है। पहला श्रेणी क्रम, दूसरा समांतर क्रम या पार्श्व क्रम। दोस्तों, श्रेणी क्रम का सूत्र यह होता है R बराबर R1 प्लस R2 प्लस R3 डॉट 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 जहाँ तक आपका प्रतिरोध हो। दूसरा यह है कि समांतर क्रम या पार्श्व क्रम। इसमें क्या होता है? उल्टा होता है, 1/R इक्वल टू 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3 डॉट डॉट डॉट। तो दोस्तों, इसके हम उदाहरण पे चलते हैं। वहाँ आपको यहाँ भी जो आपको ना समझ में आए वो उदाहरण में आपके सब क्लियर हो जाएगा। तो दोस्तों, इसका पहला एग्जाम्पल देखते हैं। निम्न परिपथ में ए एवं बी बिंदुओं के बीच तुल्य प्रतिरोध ज्ञात कीजिए। तुल्य प्रतिरोध का मतलब ये होता है दोस्तों कि कुल प्रतिरोध, जितना भी इसमें प्रतिरोध हैं, इसके कुल प्रतिरोध हमें निकालना है ए व बी बिंदुओं के बीच। दोस्तों, ये पेपर में भी आते हैं, मैं आपको पेपर दिखाऊंगा। देखिए दोस्तों, ये पेपर है, ये देखिए, निम्न परिपथ में ए एवं बी बिंदुओं के बीच तुल्य प्रतिरोध है। ये जो है नेटवर्क दे दिया गया, परिपथ दे दिया गया है। इसमें ये ऑब्जेक्टिव में पूछा गया है, 1 नंबर का ऑब्जेक्टिव में पूछा गया है। ये देखिए, इसके विकल्प हैं। इसमें आपको कुल प्रतिरोध निकालकर इसमें विकल्प से आपको आंसर देना। दूसरा पेपर देखते हैं। दूसरे पेपर में ये देखिए, R1, R2 तथा R3 तीन प्रतिरोधों को पार्श्व क्रम में जोड़ा गया है। संयोजन के तुल्य प्रतिरोध का व्यंजक व्युत्पन्न कीजिए। निम्नलिखित चित्र में बिंदुओं ए तथा सी के बीच तुल्य प्रतिरोध ज्ञात कीजिए। ये नेटवर्क परिपथ दे दिया गया है। इसमें आपको लास्ट में ए तथा सी बिंदुओं के बीच का तुल्य प्रतिरोध ज्ञात करना है। ये दोस्तों स्टेप मार्किंग नंबर इसमें दिए जाते हैं। जैसे यहाँ से R1, R2 तथा R3 तीन प्रतिरोधों को पार्श्व में जोड़ा गया है। संयोजन के तुल्य प्रतिरोध का व्यंजक व्युत्पन्न कीजिए, तो यहाँ से आपको 4 नंबर मिल जाएंगे। फिर यहाँ निम्नलिखित चित्र में बिंदुओं ए तथा सी के बीच तुल्य प्रतिरोध ज्ञात कीजिए। यहाँ पर आपको 3 नंबर मिल जाएंगे। तो दोस्तों, 7 नंबर का भी ये क्वेश्चन पूछा जाता है। तो दोस्तों, चलते हैं अपने एग्जाम्पल की ओर। तो दोस्तों, पहला एग्जाम्पल यह है कि निम्न परिपथ में ए एवं बी बिंदुओं के बीच तुल्य प्रतिरोध है। तो इसमें ऑब्जेक्टिव में इसी प्रकार क्वेश्चन पूछते हैं, तो इसको हल करते हैं, देखते हैं कैसे निकाला जाता है। बहुत ही इंटरेस्टिंग है दोस्तों, आराम से समझिए, इंटरेस्टिंग बहुत है। आप एक बार हल करेंगे, बार बार हल करने लगेंगे। तो दोस्तों, क्वेश्चन क्या है? निम्न प्रतिरोध में हम आपको वो बना के दिखाते हैं। जैसे ये देखिए, ए एवं बी बिंदुओं में अभी मैंने आपको पहले बताया था श्रेणी क्रम, इसकी 2 विधि होती है, श्रेणी क्रम और समांतर क्रम में। तो यहाँ पर देखिए, ए बी बिंदुओं के बीच में तुल्य प्रतिरोध हमको निकालना है। तो यहाँ से आता है
ए से जब धारा चलती है तो यहाँ पर दो भागों में बढ़ती है, एक ये प्रतिरोध में जाती है, एक यहाँ पर नीचे ये प्रतिरोध में आती है, फिर यहाँ से आपको ये फिर एक हो जाती है। तो दोस्तों ये समांतर क्रम में है। जब धारा एक जगह से आती है और दो जगह में बट जाती है तो वहाँ से समांतर क्रम में होता है। फिर आके यहाँ पर फिर सीधी होकर 0.5 ओम में जाती है, फिर बिंदु बी आता है। तो दोस्तों ये और ये समांतर क्रम में है। तो इन दोनों को जोड़कर अगर हम ऐसा परिपथ बना लें कि ए बिंदु हो जाए, यहाँ पर कुछ ऐसा परिपथ बन जाए तो कैसा रहेगा। दोनों में देखिए दोस्तों दोनों में अंतर है, दोनों में अंतर है। ये यहाँ पर समांतर क्रम में है और ये यहाँ पर श्रेणी क्रम में। ये जब सीधा सीधा जुड़ा होता है, जैसे दो पेन होते हैं, जैसे एक ये पेन है एक ये पेन है, इन दोनों पेन को मैं आपस में जोड़ दूं तो ये श्रेणी क्रम में हो जाए। और यही समांतर क्रम में, एक ये पेन है एक इस तरह मैं जोड़ दूं तो ये समांतर क्रम में हो जाएंगे पेन। तो दोस्तों वही श्रेणी क्रम है। इन दोनों को जोड़कर हम श्रेणी क्रम में बना लेंगे। फिर यहाँ से ये एक डायग्राम बन जाएगा, ये दोनों जुड़ जाएंगे तो यहाँ एक ओम, यहाँ पर एक रेजिस्टेंस हो जाएगा। तो एक ये रेजिस्टेंस दोनों जुड़कर वो फिर तुल्य प्रतिरोध कुल प्रतिरोध निकल जाएंगे। तो दोस्तों इसका हल देखते हैं। तो कुछ ऐसा डायग्राम बना था हमारे क्वेश्चन में। कुछ ऐसा डायग्राम बना था। तो यहाँ पर दोस्तों यहाँ पर क्या था, 1 ओम 0.5 ओम, यहाँ पर 1 ओम 0.5 ओम। तो दोस्तों इसको देखते हैं। इन दोनों को जोड़कर हमें ऐसा बनाना है, इन दोनों को जोड़कर हमें सीरीज में कर देना। सीरीज में जैसे हमें आसानी हो। तो समांतर क्रम का सूत्र ये था 1/R1 1/R इक्वल टू 1/R1 प्लस 1/R2 डॉट 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 डॉट। तो 1/R इक्वल टू 1/R1, हम R1 इसको मानते हैं और R2 इसको मानते हैं, R3 इसको मान लेते हैं। तो 1/R1 और 1/R2, तो यहाँ पर 1/R1 कितना है 1 ओम और प्लस R2 कितना है 1/1 ओम। तो दोस्तों ये समांतर क्रम का सूत्र हमने इसको हम नहीं जोड़ेंगे क्योंकि ये हमारा अलग से है श्रेणी क्रम में। हम केवल इन दोनों को जोड़ रहे हैं, इन दोनों को जोड़कर समांतर क्रम में इन दोनों को जोड़कर हमको श्रेणी क्रम में बनाना है। तो दोस्तों देखते हैं कि कितना आता है। 1/R इक्वल टू, यहाँ पर 202 हो जाएगा। जब आप कैलकुलेशन करेंगे तो यहाँ पर 2 हो जाएगा, 2 ओम आ जाएगा। तो यहाँ पर कैलकुलेशन करने के बाद यहाँ पर 2 ओम आ जाएगा। तो दोस्तों कुछ ऐसा परिपथ बनेगा, यहाँ पर कुछ ऐसा परिपथ बनेगा। तो दोस्तों यहाँ पर 2 ओम हो गया और यहाँ पर 0.5 ओम हो गया। तो दोस्तों अब ये हो गया श्रेणी क्रम में। परीक्षा में आपको दोस्तों ऐसे कुछ परिपथ नहीं बनाने, केवल आपको कैलकुलेशन करना है। दोस्तों ये श्रेणी क्रम में आपका, ये श्रेणी क्रम में हो गया आपका। तो श्रेणी क्रम का सूत्र यह होता है R इक्वल टू R1 प्लस R2 डॉट 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 डॉट। तो R इक्वल टू 2 प्लस 0.5 ओम, 2 ओम प्लस 0.5 ओम। तो दोस्तों R इक्वल टू 2 प्लस 0.5 2.5 ओम। तुल्य प्रतिरोध इसका आया 2.5 ओम। तो दोस्तों इसका कुछ ऐसा परिपथ बनेगा। केवल मैं आपको समझाने के लिए बना रहा हूँ परिपथ, आपको एग्जाम में कुछ ऐसा नहीं करना है, केवल आपको कैलकुलेशन करना है। कुछ ऐसा परिपथ आपका बनेगा जो ये तुल्य प्रतिरोध निकल आया। तो दोस्तों लास्ट में हमारा ऐसा बनता है। हमारा क्वेश्चन कैसा था, हमारा क्वेश्चन ये था, इन दोनों को जोड़कर हमने श्रेणी क्रम में बनाया। तो श्रेणी क्रम में यहाँ से एक 2 ओम, यहाँ 2 ओम का प्रतिरोध लग जाता है और ये दोनों, ये और ये दोनों जुड़कर श्रेणी क्रम में आते हैं। तो दोस्तों कुछ ऐसा है ये कि जब आप सामान लेने कुछ जाते हैं, तो मान लीजिए आप मेरे पास सामान लेने आए कि 1 किलो मुझे चीनी दे दो। तो मान लीजिए कि मेरे पास 1 किलो का बाटा नहीं है, तो आपने बोला मेरे पास आधा किलो के 2 बाटे हैं। तो आपने बोला कि
मैंने बोला कि 1 किलो का तो बाटा मेरे पास नहीं है, तो आपने बोला कि आधा आधे किलो को 2 बाटे रख दो। तो इसलिए इसी तरह है कि ये मान लीजिए आधा किलो का एक बाटा, आधा किलो का एक बाटा है, इन दोनों को जोड़कर 1 किलो का बाटा बन जाएगा। तो दोस्तों इसी प्रकार से है, ये 1 ओम है, इन दोनों को जोड़कर एक प्रतिरोध बनाते हैं, और इन दोनों और 2 ओम का ये प्रतिरोध और 0.5 ओम का ये प्रतिरोध बनकर जुड़ जाते हैं, बनकर सीरीज में जुड़ जाते हैं। तो दोस्तों अगले एग्जाम्पल की ओर चलते हैं। इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, समझेंगे आप तो आराम से समझ में आएगा, मन से समझिए। दोस्तों अगला क्वेश्चन है, R1 R2 R3 तीन प्रतिरोधों को पार्श्व क्रम में जोड़ा गया है, संयोजन के तुल्य प्रतिरोध का व्यंजक व्युत्पन्न कीजिए। निम्नलिखित चित्र में बिंदुओं ए तथा सी के बीच तुल्य प्रतिरोध ज्ञात कीजिए। तुल्य प्रतिरोध यहाँ पर इंपॉर्टेंट है दोस्तों, क्लास 10th के लिए मैं आपको बता रहा हूँ, बहुत ही सिंपल है, आराम से समझ में आ जाएगा, आपको 7 नंबर फ्री में मिलने वाले हैं। दोस्तों इसका डायग्राम देखते हैं, नेटवर्क परिपथ देखते हैं, इसको नेटवर्क भी बोलते हैं, डायग्राम भी बोल सकते हैं आप, परिपथ भी बोलते हैं। तो ये क्या है, लास्ट में क्या है, निम्नलिखित चित्र में बिंदुओं ए तथा सी के बीच तुल्य प्रतिरोध ज्ञात कीजिए। ए बिंदु यहाँ से स्टार्ट है, यहाँ पर 2 ओम है, फिर आगे चल के 3.5 ओम है, आगे चल के बी बिंदु है, फिर यहाँ पर समांतर क्रम में बढ़ जाता है, ये 1 2 3 ये समांतर क्रम में है, ये यहाँ पर देख सकते हैं, ये दोनों सीरीज क्रम में है, ए और बी के बीच में सीरीज क्रम में है, और बी और सी के बीच में समांतर क्रम में है। तो इन तीनों को हम जोड़कर एक कर लेंगे। तो यहाँ पर जोड़ते हैं इसको, यहाँ पर इसको जोड़ते हैं, कितना आता है, तो इसका सूत्र क्या होता है समांतर क्रम का, 1/R1 इक्वल टू 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3। दोस्तों इसको लिखते हैं, इसको हम R1 मानते हैं, इसको R2, इसको R3। दोस्तों 1/2 1/6 1/6 कैलकुलेशन करते हैं, आप भी कैलकुलेशन करिए और कमेंट बॉक्स में मुझे बताते जाइए, क्योंकि मेरा गलत भी हो सकता है। तो कैलकुलेशन करते हैं दोस्तों, इसका एलसीएम लेते हैं, इसका एलसीएम 6 आएगा, और यहाँ पर 3 आएगा, यहाँ पर 1 आएगा, यहाँ पर 1 आएगा, इसका आंसर आएगा 3115 5/6 5/6 आ जाएगा, यहाँ पर 5/6 ओम का प्रतिरोध लगेगा। तो दोस्तों इसको और करते हैं, लगभग यहाँ पर 0.82 करके आएगा, 22 करके आएगा। दोस्तों अब यहाँ पर डायग्राम क्या बन गया कि ए बिंदु ये हो गया, और यहाँ पर चलकर सी बिंदु ये हो गया, यहाँ पर आपका बी बिंदु है। तो ये 2 ओम हो गया, यहाँ पर 2 ओम है, यहाँ पर 3.5 ओम है, और यहाँ पर इन तीनों को समांतर क्रम में, इन तीनों को श्रेणी क्रम में बनाया है, तो कितना आया है 5/6 यानी कि 0.8 ओम हो गया यहाँ पर दोस्तों। तो ये तीनों हो गए श्रेणी क्रम में। श्रेणी क्रम का यहाँ पर हम सूत्र लगाते हैं, तो R इक्वल टू 2 प्लस 3.5 प्लस 0.8, इसका सूत्र क्या होता है, R इक्वल टू R1 प्लस R2 प्लस R3, इसको हम R1 मानते हैं, इसको R2, इसको R3। तो दोस्तों उसी के हिसाब से रखते हैं, इन तीनों को कैलकुलेशन करते हैं, कैलकुलेशन करने के बाद कुछ 6.3 ओम आएगा, इसका ये हो गया तुल्य प्रतिरोध। तो दोस्तों कुछ डायग्राम ऐसा बनेगा, यहाँ पर 6.3 ओम, यहाँ पर डायरेक्ट सी बिंदु आएगी, बी बिंदु यहाँ से खत्म हो जाएगा। तो दोस्तों ये जो डायग्राम मैं बना रहा हूँ, इसको आपको एग्जाम में नहीं बनाना है, केवल आपको कैलकुलेशन करना है, यही आपका तुल्य प्रतिरोध, यही आपका आंसर आएगा। दोस्तों अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। निम्न परिपथ में ए तथा बी बिंदुओं के बीच का तुल्य प्रतिरोध ज्ञात करिए। दोस्तों ये यहाँ पर पूरा समांतर क्रम में है। तो दोस्तों कैसे समांतर क्रम में है, पहले इन दोनों को हम सीरीज में, इन दोनों को हम श्रेणी क्रम में जोड़ लेंगे, 3 + 3 6 हो जाएगा, कुछ ऐसा डायग्राम बनेगा, मैं आपको बताता हूँ समझाने के लिए।
जब आप जोड़ लेंगे तो ऐसा ये यहाँ पर 3+3 हो जाएगा। जो सीरीज में जोड़ेगा R=R1, इसको R1 मानते हैं, इसको R2, इसको R3, इसको R4। तो अब कुछ ऐसा जोड़ेंगे सीरीज में, जब जोड़ेंगे R=R1+R2, जब R1+R2 करेंगे तो यहाँ पर 6 ओम आएगा। और जब यहाँ करेंगे अब R=R3+R4 तो यहाँ भी 6 ओम आएगा। इन दोनों को दोस्तों आपको समांतर क्रम में जोड़ना है। तो दोस्तों देखते हैं कैसे जुड़ता है समांतर क्रम में। तो यहाँ पर ये परिपथ कुछ ऐसा बनेगा, ये 6 ओम ये हो जाएगा, 6 ओम ये हो जाएगा, ये बी बिंदु हो जाएगी। तो दोस्तों आपको समांतर क्रम में जोड़ना है। तो 1/R1+1/R2 दोस्तों 1/R=1/6। अब इसको हम यहाँ पर R5 मान लेते हैं। R4 तक हुआ था, R5 और R6 मान लेते हैं दोस्तों। यहाँ पर R5, यहाँ पर R6 दोस्तों 1/6 + 1/6। यहाँ पर इसका 6 एलसीएम आएगा और यहाँ पर 1 हो जाएगा, यहाँ पर 1 हो जाएगा, तो 2.2/6 हो जाएगा। तो इसका और आगे देखते हैं, 0.3 करके कुछ आएगा दोस्तों। अब इसका डायग्राम ऐसा बन गया, पहले ऐसा था, फिर ऐसा बना, अब कुछ ऐसा बनेगा। बी बिंदु यहाँ पर 3.5, यहाँ पर 3.5 ओम, या बोलें कि 2/6 ओम। दोस्तों ये आपको केवल समझाने के लिए, आपको एग्जाम में कुछ नहीं, केवल कैलकुलेशन करना है। तो इसका तुल्य प्रतिरोध 3.5 ओम आया, यही आपका आंसर होगा। दोस्तों आज की वीडियो यहीं ख़त्म होती है। अगर दोस्तों आपको कुछ इंक्वायरी हो तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट करके बताएं। दोस्तों अगर यह वीडियो आपको अच्छी लगे तो लाइक करें, शेयर करें और कमेंट ज़रूर करें। और दोस्तों इसी तरह की इम्पोर्टेंट टिप्स और टॉपिक्स जानने के लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें जैसे, और बेल आइकन को ज़रूर दबा दें, जैसे अगली इम्पोर्टेंट वीडियो आपके पास सबसे पहले पहुँचे। धन्यवाद।